अरे हफीज भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने महकमे के अमले को फोन कर दिया है, लड़के आ रहे हैं, सफाई हो जाएगी। अरे सरकारी कामों में वक्त तो थोड़ा लगता है ना। लड़के कहाँ से आ रहे हैं अजीम साहब? काउंसलर बनने का, फूलों का हार गले में डालने का तो बड़ा शौक था आपको। काम कौन करवाएगा? अगर ये कुर्सी आपसे संभाली नहीं जाती ना तो छोड़ दीजिए इस कुर्सी को। औकात में रहो हफीज, औकात में रहो। तुम इस वक्त एक आम आदमी नहीं, एक मुंतखब काउंसलर से बात कर रहे हो। तुम्हारा मसला वो बंद गटर नहीं है, तुम्हारा मसला वो अंदर की हसद है जो उबल उबल के बाहर आ रही है। तुमसे मेरी ये इज्जत और ये कुर्सी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे इज्जत? अरे काहे की इज्जत? इस टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने आप को वॉइस रॉयस समझ रहे हो। और हाँ, ये मोहल्ले के 2-4 चमचों के सामने वाह वाह करवाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। मेरे बर्दाश्त की हद से ज्यादा तजावुज कर गई है। इससे कबल के मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकले, यहाँ से चले जाओ। और जिस गली में तुम रहते हो ना, उस गली की सड़कें भी मेरे साइन से बनी है। ये जो तुम्हारी गर्दन में सरिया आ गया है ना, हाँ, अगले इलेक्शन में यही मोहल्ले वाले निकाल देंगे। बड़ा आया काउंसलर। चलो बे। देख रहे हैं अब इनकी बात करने की तमीज देखें आप। एक मुंतखब काउंसलर से इस तरह की गुफ्तगू, और सिर्फ इनका ये मसला नहीं है, इनका मसला ये है कि इनसे सीट छीनी जा चुकी है। बस करें आप अजीम साहब, छोड़ें। वो बंदा है ही ऐसा, आपको तो पता है, जलता है वो आपसे। इस हफीज के बच्चे को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि याद रखिएगा। ये बैठे आप लोग, चाय पिए। सही से किसी को काम करने नहीं देते। जो काम करने आता, सिंसियरली काम करना चाहता है, उसको भी आके इस तरह की बातें सुननी पड़ती।